देश का मिजाज वेस्ट। लेट्स माइक देश का मिजाज और खबरें वेस्ट से। राजस्थान में एसआईआर मुद्दे को लेकर यूथ कांग्रेस सड़कों पर उतर आई। सैकड़ों कार्यकर्ता जयपुर में सीएम आवास की ओर मार्च करते हुए पहुंचे और सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। प्रदर्शन के उग्र होने पर पुलिस ने तुरंत बैरिकेड्स लगा दिए, लेकिन कार्यकर्ता नहीं रुके और दोनों के बीच तीखी झड़प हुई। हालात बिगड़ते देख पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर पानी की बौछार की, जिससे अफरा तफरी मच गई। वहीं यूथ कांग्रेस ने घोषणा की है कि उनका विरोध जारी रहेगा और वे फिर से सीएम आवास का घेराव करने की कोशिश करेंगे। यूथ कांग्रेस अध्यक्ष अभिमन्यु पोनिया ने कहा है कि यह लड़ाई राजनीतिक नहीं बल्कि देश की आम जनता के अधिकारों के लिए है। युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब ने कहा है कि यूथ कांग्रेस का प्रत्येक साथी और युवा देश के लोकतंत्र को बचाने का पूरा प्रयास करेंगे। जितना मर्जी आक्रमण बीजेपी पुलिस से हमें करवा ले, हम डरने वाले नहीं हैं। हम देश के लोकतंत्र को खत्म नहीं होने देंगे। भारत का हर एक यूथ कांग्रेस का साथी, भारत का हर एक युवा देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए पूरा प्रयास करेगा। देश के लोकतंत्र को अधिकार में नहीं जान दे सकते। जितना मर्जी बल पुलिस के नाम से बीजेपी लगा ले, हम डरने वाले नहीं हैं। अरे वोट चोर। लेट्स माइक देश का मिजाज वेस्ट। जयपुर के डीसीपी दक्षिण राजऋषि राज ने कहा है कि उन्हें चेतावनी दी गई थी कि यहां केवल धरना देने की अनुमति है, कृपया आगे न बढ़ा जाए। उन्होंने आगे बढ़ने का प्रयास किया और हमने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन था, धक्का मुक्की भी हुई, वाटर कैनन का प्रयोग भी किया गया। आज यहाँ शहीद स्मारक पर इनका धरना प्रदर्शन था। हमारी तरफ से बिल्कुल मजबूत व्यवस्था थी। इनको चेतावनी दी गई थी कि यहाँ पर केवल धरना करने की अनुमति है, आगे ना बढ़े। वो आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे थे, तो वाटर कैनन का हमने इस्तेमाल किया। करीब 150 लोगों को हमने डिटेन किया है। आगे उनके विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे। गुजरात में भी मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान के दौरान एक कर्मचारी की मौत का मामला सामने आया है। कपड़वंज के जम्बुड़ी गांव के रहने वाले और नवापुर प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत रमेश भाई परमार की हार्ट अटैक से मौत हो गई। परमार बीएलओ के रूप में काम कर रहे थे। परिवार का आरोप है कि बढ़ते काम के दबाव और रोजाना लंबी दूरी तय करने की थकान ने उनकी जान ले ली। परिवारजनों ने बताया कि परमार मंगलवार की देर रात मतदाता सूची पुनरीक्षण के काम से घर लौटे थे। अत्यधिक थकान के चलते उन्होंने खाना भी नहीं खाया और सो गए। अगले दिन सुबह जब वे नहीं उठे तो परिजन उन्हें बायड स्थित एक प्राइवेट हॉस्पिटल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। महाराष्ट्र राज्य चुनाव आयोग ने बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच के समक्ष एक हलफनामा दाखिल किया। आयोग ने कहा है कि स्थानीय निकाय चुनावों में ईवीएम के साथ वीवीपैट के उपयोग के लिए कोई कानूनी प्रावधान नहीं है। वह स्पष्ट विधायी प्रावधानों के बिना वीवीपैट को अनिवार्य या लागू नहीं कर सकता, क्योंकि यह संवैधानिक सीमाओं का उल्लंघन होगा। यह हल्फनामा कांग्रेस नेता प्रफुल्ल गुढ़ांधे की याचिका के जवाब में आया है, जिसने 2 दिसंबर से होने वाले चुनाव में वीवीपैट सक्षम ईवीएम का उपयोग न करने के राज्य चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती दी गई थी। गोवा सरकार परिवहन क्षेत्र में लीव एंड लाइसेंस समझौतों के उपयोग को केवल प्रदेशवासियों तक सीमित करने के लिए नए दिशा निर्देश जारी करने वाली है। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने पेरनेम बारदेज ट्रक एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के साथ बैठक के बाद ये घोषणा की। सावंत ने स्पष्ट किया है कि केवल गोवा में रहने वाले व्यक्तियों को ही लीव एंड लाइसेंस दस्तावेज उपलब्ध कराने की अनुमति होगी। ट्रकों और टैक्सियों जैसे वाणिज्यिक वाहनों को स्थानीय लाभ प्राप्त करने के लिए इन समझौतों का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.